होप यू वुड बी फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज अगेन हम बिहेवियरल स्किल के अंदर जो है एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब से पहले हमने 4 टॉपिक कवर किए हैं जो कि इस प्रकार से थे: ओरिएंटेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरा था लर्न टुगेदर, तीसरा था नो योर सेल्फ, और जो चौथा टॉपिक था लास्ट टाइम में एथिक्स एंड वैल्यू। एथिक्स और वैल्यू पे हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। तो जो सबसे पहला टॉपिक था ओरिएंटेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसका मतलब ये था कि भाई जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो कंटेंट है वो मतलब किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो ये कौन सी स्किल है जिससे हमको जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है यानी रोज़गार है उसको प्राप्त करने में आसानी मिलती है। ऐसी कौन सी स्किल हैं हमारे पास, ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, और इसकी डेफिनेशन या इससे संबंधित बहुत सारे शब्द हमने पढ़े थे। जो सेकंड चैप्टर था लर्न टुगेदर, इसका अर्थ ये था कि जब हम ग्रुप में कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका हमारे सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब भी हम ग्रुप की बात करें, जब हम ग्रुप में कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है, और फ़ायदेमंद होता है तो क्यों होता है, उसके कुछ रीज़न देखे थे हमने, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था वो था नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि भाई अपने आप जो स्वयं के बारे में जानो। यानी इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे अंदर क्या टैलेंट हो सकता है, क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, और कौन कौन सी जो कमियां हैं उनको हम स्किल के थ्रू सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं अपने अपने फील्ड में, तो ऐसा क्या कारण था उनके बिहेवियर में या उनके पास जो मतलब माइंड सेट था उनका, या ऐसा कौन सा करेज था उनके पास कि जो उन्होंने अपने प्रत्येक गोल को अचीव किया, ठीक है ना, और अपने फील्ड में सबसे टॉप पोजीशन पे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हमने देखा था, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक था एथिक्स एंड वैल्यू पे, इसमें हमने ये देखा था कि जो नैतिकता है और जो मूल्य है, यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं जितने भी, जब भी हम आचरण की बात करें, जो एथिक्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इसको प्रभावित करते हैं कि अलग अलग जगह से इसको मतलब चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं और हमको कहाँ फोकस करना है ताकि हमारा जो ओवरऑल बिहेवियरल जो स्किल है या हमारा जो ओवरऑल बिहेवियर है वो मतलब पॉजिटिव हो सके किसी भी कार्य को करने के प्रति। ख़ास तौर से जब भी हम स्किल की बात करें या कैसी कुछ ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन करने की बात करें या किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करें, तो वहाँ पे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ हमने एथिक्स और वैल्यू के अंदर पढ़ा था कि एथिक्स और वैल्यू कोई भी चीज़ की नैतिकता, चाहे वो सिटीजनशिप कैरेक्टर की बात करें हम, सिटीजनशिप हो, या हमने फेयरनेस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो जो ये अलग अलग टॉपिक थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था एथिक्स एंड वैल्यू में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है सोशल एटिकेट पे, ठीक है। तो समझते हैं सोशल एटिकेट होता क्या है। सबसे पहले सोशल एटिकेट की हिंदी में मीनिंग होती क्या है, देखिए। सोशल मतलब आप समझते हो सामाजिक, और एटिकेट का मतलब होता है जो आपका शिष्टाचार है, जो आपकी तहजीब है, ठीक है, उसी को इंग्लिश में एटिकेट कहा जाता है, ठीक है। जो आपका शिष्टाचार है और जो आपकी तहजीब, जिसको बोल सकते हैं हम एक अनदर मतलब जो हमारे पास विकल्प है उसमें हम इसको तहजीब बोलें या शिष्टाचार बोलें, ठीक है। तो जो हमारा व्यवहार है या हमारा जो आचरण है उसमें और जो शिष्टाचार है उसमें क्या अंतर होता है, इसमें एक बेसिक अंतर होता है डियर ट्रेनिंग, कि जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, और वी कैन से दैट मे बी गुड और बैड, नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, बट दैट कैन बी बैड एंड कैन बी गुड। जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी से भी किसी ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है ना, या जैसे किसी समूह से बात करते हैं या सिंगल पर्सन से बात करते हैं,
तो हम किस तरह से किसी से बात करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, उस समय हमारा व्यवहार कैसा है, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या हमारा जो बर्ताव है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब हम एटिकेट की बात करते हैं या जब हम शिष्टाचार की बात करते हैं, तो शिष्टाचार क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को शो करता है, यानी कि हमेशा अच्छा आचरण दिखाता है, हमेशा अच्छे आचरण की तरफ हमको क्या करता है, पुश करता है। ठीक है ना। एटिकेट का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप नकारात्मक किसी से बोल सकते, मतलब आप किसी से गलत व्यवहार करना, ये शिष्टाचार नहीं हो सकता है। शिष्टाचार का मतलब केवल अच्छी चीज़ों से संबंधित है। ठीक है। तो जो ये हमारा क्या नाम है, एटिकेट है, ये जो शिष्टाचार है या तहजीब है, इसको हमको नेगेटिव नहीं बनाना बल्कि पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। ठीक है। इसको और पॉजिटिविटी की तरफ हमको इसको मूव करना है। तो ये चीज़ इसके अंदर है, जो पर्टिकुलर चैप्टर है। तो आपने पहला जो बेसिक डिफरेंस समझा कि जो व्यवहार है हमारा, जो बिहेवियर है, दैट कैन बी गुड और बैड, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जबकि हम सोशल एटिकेट की बात करें तो ये केवल एटिकेट मतलब अच्छा सोशल, जो हमारा सामाजिक शिष्टाचार है, जो या जो हमारा मतलब जैसे हम समाज में रहते हैं, जिसकी हमसे उम्मीद की जाती है, वो हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना। वो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, यानी नकारात्मक दिशा में भी जा सकता है। ठीक है ना। आप किसी को इग्नोर करो, भले आप किसी से मिसबिहेव नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन वो समाज में किस तरह का इम्पैक्ट डालता है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। सब अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो शिष्टाचार है या जिस तहजीब की हम बात कर रहे हैं, एटिकेट की जिसकी बात कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या फ़ायदा होगा, या हमको ये जो पढ़ रहे हैं तो मतलब कौन कौन सी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल एटिकेट, यानी कि हम आइडेंटिफाई ढूंढेंगे और डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर पैदा करेंगे, यानी कि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल एटिकेट। अगर जो आपका आचरण है, ठीक, आचरण यानी कि मतलब जो आपका एटिकेट यानी कि जो आपकी जो शिष्टाचार है, या जो आपका क्या नाम है, जो आपकी तहजीब है, वो नेगेटिव मतलब अगर वो नेगेटिव है, यानी कि अगर वो एटिकेट कहना लायक नहीं है या नेगेटिव है, तो मतलब उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कौन सा पॉइंट है जो कि उसको पॉजिटिव एटिकेट या जो रियल एटिकेट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या करती हैं, डिफरेंस पैदा करती हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई एटिकेट क्या हो सकता है, जनरली इसको एटिकेट का मतलब ये हुआ कि ये केवल पॉजिटिव ही हो सकता है। ठीक है ना। एटिकेट मतलब शिष्टाचार, तो शिष्टाचार कभी भी खराब नहीं हो सकता। जब भी हम बोल सकते हैं कि गलत शिष्टाचार नहीं हो सकता, गलत शिष्टाचार नहीं हो सकता, गलत व्यवहार हो सकता है। शिष्टाचार मतलब जो अच्छे व्यक्ति हों या जो मतलब सभ्यजन हैं, उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एटिकेट। ठीक है। बट कहीं अगर उसमें नेगेटिविटी आती है, तो जो नेगेटिव एटिकेट है और जो पॉजिटिव एटिकेट है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ओके, वी विल सी इट एंड आइडेंटिफाई। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, रिकोनाइज द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव सोशल एटिकेट ऑन पीपुल, यानी कि अगर हमारा जो एटिकेट है, हमारा जो शिष्टाचार है, अगर वो नेगेटिव वे में जा रहा है, तो उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है, फाइंड वेज टू इम्प्लीमेंट पॉजिटिव सोशल एटिकेट, यानी कि हम ऐसे तरीके ढूंढेंगे, ऐसे रास्ते ढूंढेंगे ताकि हम क्या कर सकें, पॉजिटिव सोशल एटिकेट को इम्प्लीमेंट कर सकें, यानी कि अपने समाज में, अपने जो जिस दायरे में हम रहते हैं या जिस फ्रेंड सर्कल में हम रहते हैं, वहाँ पे हम पॉजिटिव सोशल एटिकेट को इम्प्लीमेंट कर सकें या लागू कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है, वो अगेन देखिए, इस पे सोशल मतलब अभी हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में तो देख लिया है। अब चलते हैं कि सोशल एटिकेट है क्या। उसको समझने से पहले आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई हैं हमारे पास, जिनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये सोशल एटिकेट या जो हम शिष्टाचार की बात करते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से हमें अफेक्ट करता है, मतलब हमारी जो डे टू डे लाइफ है। ठीक है ना। जब हम किसी मतलब समाज में रहते हैं या किसी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है ना, तो किसी का आचरण हमें कैसा फील कराता है
या हमारा जो व्यवहार है वो दूसरे को कैसे फील कराता है, ये देखते हैं इसमें। तो पहली सिचुएशन इस प्रकार से है, ठीक है। पहली सिचुएशन इस प्रकार से है, जो इसमें ये कह रहा है, यू हैव बीन स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर योर एग्जाम ऑल डे लॉन्ग, फाइनली यू डिसाइड टू गो टू स्लीप एट मिडनाइट, यू आर वेरी टायर्ड, but suddenly from your window you hear a song which is playing in high volume in your neighbor's home. They are having a surprise birthday party. How will it make you feel? ये कह रहा है कि सपोज आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना, आपने घंटों की मेहनत की और शाम को जब आप थक गए तो आप सोने जा रहे थे। जैसे आप बिस्तर पे पहुंचे, आपने अपनी खिड़की से एक गाने की आवाज़ सुनी जो कि बहुत लाउड आवाज़ में आ रही थी, ठीक है ना, और ये आवाज़ आपके पड़ोसियों के घर से आ रही थी जो क्या कर रहे थे, अपनी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है ना। वो गलत तो नहीं कर रहे थे भाई, बर्थडे मना रहे थे तो हम किसी को अपना बर्थडे तो नहीं मना तो नहीं कर सकते हैं। बट आपको क्या हुआ कि मतलब आपने 8-9 घंटे या जितना भी आपने पढ़ाई किया, पूरे दिन भर मेहनत की, और लास्ट में जब आपको आराम की ज़रूरत थी, आपकी जो बॉडी है उसको रिलैक्स की ज़रूरत थी, तब किसी ने सडनली म्यूजिक बजाया और बहुत तेज़ वॉल्यूम में बजाया, तो उससे आपकी जो नींद है उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा हो गया, ठीक है ना, उसमें खलल पैदा होगी। तो आपको वहाँ पे कैसा फील होगा, कैसा लगेगा आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको देखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो आप, एक खिड़की थी, खिड़की के बाहर कुछ लोग, मतलब आपकी खिड़की से या जो दूसरे लोग थे उनके घर से आवाज़ आ रही थी, और वो क्या कर रहे थे, हाई वॉल्यूम में क्या कर रहे थे, मतलब म्यूजिक बजा रहे थे। आगे चलते हैं, जो सेकंड सिचुएशन है हमारे पास, इसके अलावा एक और सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, बोल रहा है, यू आर सिटिंग इन एन ऑटो रिक्शा विद योर ओल्ड ग्रैंड मदर, ठीक है ना, यानी कि आप अपनी दादी के साथ, ठीक है, अपनी दादी के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठे हो, ठीक है। द ऑटो स्टॉप्स एट द ट्रैफिक लाइट एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ऑटो रिक्शा में अपनी दादी के साथ बैठे हो, और जो ऑटो रिक्शा है उसके आगे क्या है, गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन है, ठीक है, और ट्रैफिक लाइट पे रुको, रेड लाइट जहाँ पे हो वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो आप वहाँ पे रुके हो अपने दादी जी के साथ, ठीक है। जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, तो आगे की जो गाड़ियाँ हैं आपसे, मतलब जो ऑटो है उससे आगे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो फास्ट मूव होने लगती हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। लेकिन जो आपके पीछे वाला जो कार वाला है वो क्या करता है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए मैंने आपको ये पढ़ के नहीं सुनाया। एज सुन एज द लाइट टर्न्स ग्रीन, जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, द कार बिहाइंड ऑटो स्टार्ट्स ब्लोइंग इट्स हॉर्न, इट कीप्स डूइंग सो फॉर अ फुल ऑफ 5 मिनट्स, हाउ विल इट मेक यू एंड योर ग्रैंड मदर फील। यानी कि जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, सारी गाड़ियाँ आगे बढ़ने लग जाती है, और जो पीछे वाला, जो आपका क्या नाम है, कार वाला है आपके पीछे, वो 5 मिनट तक हॉर्न बजाने लग जाता है। यानी कि आप आगे गाड़ियाँ मूव हो ही रही थी, लेकिन वो पीछे से आपको परेशान करने लग गया। आपका जो हॉर्न का वॉल्यूम जो होता है वो कितना, मतलब कितने हाई डेसिबल पे बजता है, ठीक है, जो कि हमारे मतलब हमारे जो पूरे माइंड को झन्ना देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने या आपके साथ हो, जैसे आप ये अपनी दादी के साथ जाएं, आप किसी भी रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, दादी हो सकती है, माँ हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा, हाउ विल इट मेक यू फील। सो ये चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है। हमने दो चीज़ें देखी, तीसरी चीज़ देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है, सपोज यू आर अ वुमेन, you go to a mall and get into an elevator, 3 men get into the elevator with you, they start sharing vulgar jokes with each other, they get out on the floor 3, you remain in the elevator and get out in the next floor, how did having to listen to their jokes make you feel, would you feel insulted or scared or indifferent। यानी कि जैसे सपोज आप एक वुमेन हो, ठीक है ना, एक महिला हो, और आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है ना, किसी मॉल में जाते हो और वहाँ पे एलिवेटर यूज़ करते हो। एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट, तो लिफ्ट का यूज़ करते हो, तो उसी लिफ्ट में 3 लोग और आ जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी या गलत जोक्स शुरू कर देते हैं, आप भी उन्हीं के साथ मौजूद हो वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाषा सही नहीं है, जो आपको भी सुनाई दे रही है, ऑल्दो आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और भद्दे कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है। ये तीसरी घटना है। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है, उसको समझने से पहले देखिए
पीछे वाली तीनों घटनाओं को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली घटना में क्या हुआ था कि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे थे और शाम को जैसे आपको सोने का टाइम हुआ, आप सोने गए, उसी समय पड़ोसियों ने मतलब बहुत तेज़ म्यूजिक बजाया और आपको नींद में खलल पैदा हुई या डिस्ट्रैक्शन हुआ, जिससे आपको सोने में दिक्कत हुई, ठीक है। और जो आपका मतलब मूड वो ख़राब होने लग गया, ठीक है, मूड ख़राब होने लग गया या आपको गुस्सा आने लग गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। आप किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो मना तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका भी बर्थडे आएगा और हो सकता है आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ पे, ये चीज़ समझने की है। जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ में क्या हुआ था, एक ऑटो रिक्शा था, ऑटो रिक्शा में मतलब आप और आपकी दादी गए, ठीक है, एक रेड लाइट पे आप रुके, उसके आगे बहुत सारे क्या नाम है गाड़ियाँ थी। जैसे ही गाड़ियाँ आगे से मूव होने लगी, पीछे कार वाला बहुत तेज़ी से हॉर्न बजाने लगा और रास्ता मांग रहा था, ठीक है ना, खुद को जाने के लिए। तो जबकि रास्ता आगे जाने के लिए मतलब इस समय हो सकता है मौजूद ना हो, कुछ समय लगे उसमें, क्योंकि और भी गाड़ियाँ हो सकती हैं आगे से, लेकिन पीछे वाला आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो आपसे पास मांग रहा है। सो इस कंडीशन में आपको कैसा लगेगा कि 5 मिनट तक आपके कान खाए कोई, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हैं, या जो रिसेंटली हमने जो तीसरा वाला जो देखा, जो लास्ट वाला जो हमने देखा, उस घटना में क्या हुआ कि एक एलिवेटर था, उसमें एक महिला गई, तो उसके साथ 3 लोग और चढ़े हुए एलिवेटर में, और एलिवेटर में जो जैसे ही वो चढ़े तो उन्होंने एक दूसरे पे क्या की, टीका टिप्पणी की, ठीक है, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी की और गलत जोक शेयर किए, बात किए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इन्होंने कुछ क्राइम किया है? ऑफकोर्स उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है, वो आपस में तो बात कर रहे थे, तो यही ये बात कर रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, वो समझने की बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द अबव पीपुल कमिटेड अ क्राइम येट दे कॉज प्रॉब्लम फॉर पीपुल इन द नेबरहुड, यानी कि पड़ोस में, जो पहला वाला केस था। पब्लिक स्पेसेस, यानी कि चाहे आपका मॉल हो, चाहे आप किसी मतलब पब्लिक व्हीकल में बैठे हो, वी ऑल लिव इन दिस वर्ल्ड टुगेदर, हम सारे लोग जितने भी हैं इस मतलब इस दुनिया में साथ में रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी अकेले की एक दुनिया है, ठीक है। वी शेयर आर कॉलेजेस, आर स्ट्रीट्स, आर मूवी हॉल्स एंड ऑल ऑफ द पब्लिक एमिनिटीज़, यानी कि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं आपकी, ठीक है ना, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रास्ते हैं, जो स्ट्रीट्स जो हैं जितने भी, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, हम शेयर करते हैं आपस में, मतलब किसी एक के नहीं है, सबके बराबर, मतलब सभी लोगों के क्या है उस पर बराबर का हक है, ठीक है, और सारे लोग उसको शेयर करते हैं, ठीक है। आवर बिहेवियर कैन मेक द लाइफ ऑफ अदर पीपुल ईजियर, यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों की लाइफ को क्या कर सकता है, आसान भी बना सकता है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बात करने का तरीका है, ठीक है ना, या हमारा जो आचरण जो वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है, वो और लोगों की ज़िंदगी आसान भी बना सकता है, और इट कैन मेक देयर लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो दूसरे की लाइफ को डिफ़िकल्ट भी बना सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमारे जो उत्तराखंड में भी हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पे, ठीक है, या जैसे बहुत सारे आपके मंदिर हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टेम्पल्स जो अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर क्या होता है, चारों तरफ के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो नज़दीक जहाँ पे बैठने की जगह होती है वहाँ पे कूड़ा करकट हो सकता है, ठीक है, स्क्रैप हो सकता है, प्लास्टिक के जो रैपर्स हो सकते हैं, फास्ट फूड के रैपर हो सकते हैं, बॉटल हो सकती हैं, तो आप वहाँ पे बैठ नहीं पाओगे। सपोज आप वहाँ पे लंच करना चाहते हैं, आप सोच रहे थे कि भाई मैं आज घूमने आ रखा हूँ, नेचर मतलब नेचर का आनंद लूँगा जितने भी चारों तरफ मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो मैं पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना लंच करूँगा। लेकिन सडनली जहाँ पे आप बैठ रहे थे आपने देखा कि भाई यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, या और जगह जहाँ पे बैठना है वहाँ पे मतलब अलाउड नहीं है, या वो बहुत दूर है, तो जहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स बनाई हुई हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो मतलब सफाई है ही नहीं। सो आपको कैसा फील होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मतलब किसी भी साइट पे जाते होंगे तो बहुत फेमस साइट पे आपको इस तरह से कूड़ा कचरा दिखता है, ठीक है। तो लोगों का इस तरह का जो व्यवहार है, ठीक है ना, या आप स्वयं जब लंच कर लोगे, ठीक है ना, या जब भी आप जैसे आप भी अपना फास्ट फूड ले लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप भी अगर ऐसा करते हो, जैसे फूड रैपर हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, जितना भी आपके साथ वेस्ट है आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे, तो मतलब और लोगों को कैसा लगेगा, जो आप देख रहे हो वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे, वो भी किसी के द्वारा किया हुआ है। सो ये व्यवहार आपको कैसा लगेगा, ठीक है।
तो आपने इन सारी कंडीशन में देखा, ऊपर वाली कंडीशन में। अब इस पर चर्चा करते हैं कि सोशल एटिकेट ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक है ना। एटिकेट जो था, जो आपका ये आचरण था, जो आपका ये व्यवहार था, ये क्या सही था? जो आपका ये शिष्टाचार था, ये सही था? ऑफ कोर्स नहीं था, ठीक है ना। इट इज़ नॉट कॉल्ड सोशल एटिकेट, इसको हम सभ्य आचरण नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बुरा बर्ताव हो सकता है। तो जब भी हम, अगर अपने घर में, जो पहला केस था, अगर हम अपने घर में बर्थडे पार्टी आदि कुछ भी, या कोई भी फंक्शन हो, या कोई भी, जब भी कोई भी चीज़ के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हो, तो हमको लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, ठीक है ना। हमको ये भी सोचना चाहिए कि भाई हमारे इतना, मतलब उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि ताकि दूसरे लोगों को, जो बगल पड़ोसी हैं, ठीक है ना, या हो सकता है बगल का रूम है, आपके बगल में किसी और का रूम है, तो उसको, उस मतलब जो भी वो काम, पर्टिकुलर काम करता हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टडी से संबंधित हो सकता है, अपने बिजनेस से संबंधित हो सकता है, ठीक है ना। और अक्सर घरों में बच्चे होते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उनके जो पढ़ाई है या जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो। तो आपका वॉल्यूम, जो जो म्यूजिक का वॉल्यूम होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि आप ही के कमरे तक सुनाई दे, किसी दूसरे को बुरा ना लगे। जो दूसरा केस था, हॉर्न बजाना, ठीक है ना, सिर्फ मतलब कुछ ही क्षण के बाद सभी ने अपने गंतव्य तक जाना है, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे भी है, जिसकी भी है, ट्रैफिक में कोई भी वहीं पे खड़ा रहने वाला नहीं है। तो बस आपको कुछ मिनट और वेट करना है, कुछ सेकंड और वेट करना है। तो क्यों आप 5 मिनट से किसी को, मतलब आगे वालों को परेशान कर रहे हो, या लगातार हॉर्न बजा रहे हो? ये आपका व्यवहार क्या सही है? अगर नहीं है तो आपको सोचना चाहिए। इसका मतलब जो आपका इसको एटिकेट, सोशल एटिकेट की श्रेणी में नहीं कहा जाएगा, ये नेगेटिव चीज़ है, यानी कि जो सोशल एटिकेट है उसके विपरीत है। ओके, दिस इज नेगेटिव सोशल एटिकेट, और यू कैन से दिस इज बैड मैनर, ठीक है ना। मैनर भी इसको बोल सकते हैं, सोशल एटिकेट को। या हम जब भी, जैसे मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस में है, और आपस में जब बात करते हैं एक दूसरे से तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास और भी लोग हैं, ठीक है। भले हम उन लोगों को लिए कोई भी गलत बात नहीं कर रहे हैं और लोगों के लिए, लेकिन हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, एक सभ्य समाज में हैं, ठीक है ना। वरना इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रहेगा, ठीक है। अगर सारे हम, मतलब व्यवहार भी अगर मनुष्य, मतलब ढंग का ना हो व्यवहार भी मनुष्य का, तो फिर जो और जो एनिमल हैं उनमें और मनुष्य में फिर क्या अंतर रह जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य इसीलिए अलग है क्योंकि वो सभ्य है, ठीक है ना। और सभ्यता जो शब्द जुड़ा हुआ है, जो सिविलाइजेशन जो शब्द जुड़ा हुआ है, वो केवल मनुष्य से जुड़ा हुआ है। आपने किसी भी जानवर के लिए सिविलाइजेशन शब्द का मतलब जो शब्द है उसके लिए यूज नहीं देखा, उसका यूज नहीं देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो जब भी हम सिविलाइज्ड की बात करें, ठीक है ना, जब भी हम मतलब एक अच्छे व्यवहार या शिष्टाचार, गुड एटिक्वेट या पॉजिटिव एटिक्वेट की बात करें, तो तब बात करें तो ये ध्यान रखें कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, या जो आपका वातावरण है, या जो आप मतलब चारों तरफ जो आपके, जो आपका मतलब सोशल एनवायरनमेंट है, उसको आप सही बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब भी आप पब्लिक प्लेस में हो, किसी भी पब्लिक प्लेस में हो तो आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बुरा लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, इसमें देखिए, ये चेक करने के लिए, ठीक है ना, लेट अस फाइंड आउट हाउ कैन वी क्रिएट अ हैप्पियर एंड सेफ सॉरी हाउ कैन वी क्रिएट अ हैप्पियर एंड सेफर सोसाइटी विद आर सिंपल एंड एवरीडे एक्शन। यानी कि हम प्रत्येक दिन ऐसा कौन सा काम करें, और ऐसा बहुत आसान, ऐसा कौन सा काम करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम ये मतलब अपने जो चारों तरफ का जो माहौल है, या जो हमारा चारों तरफ का, मतलब जहाँ पे जिस ग्रुप में हम रहते हैं, उसको हम कैसे सेफ बनाएं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेफ कैसे बनाएं, ठीक है ना। यानी कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक वुमेन क्या कर रही थी, मतलब एलिवेटर में ट्रैवल कर रही थी, तो अगल बगल वाले क्या कर रहे थे, भद्दे कमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या है, मतलब जो बगल जो सुन रहा है उसको डराती है वो चीज़ें, कि मतलब मुझे भी नहीं, यहाँ पे इनको ये एहसास नहीं है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, ठीक है। या कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या वहाँ पे सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, यानी कि बड़े लोग हो सकते हैं, नॉट ओनली वुमेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वुमेन, ठीक है ना। आपकी जो एक्शन है, आपका जो मतलब पर्टिकुलर व्यवहार है, वो किसी महिला को भी परेशान कर सकता है, कि बच्चों को भी परेशान कर सकता है, और बुजुर्गों को भी परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उन लोगों को भी आपका जो बिहेव करने का जो तरीका है आपका,
वो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको क्या लगे, बुरा लगे। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करने के लिए, ठीक है ना, क्विक सोशल एटिकेट चेक क्विक सोशल एटिकेट चेक, इसको हम चेक कैसे करेंगे, हाउ विल वी चेक वेदर वी आर मीन्स हैविंग पॉजिटिव सोशल एटिकेट और नॉट, हाउ टू चेक इट। सो लेट अस सी, एवरी टाइम यू वांट टू नो इफ़ यू आर फॉलोइंग सोशल एटिकेट, आस्क योरसेल्फ, यानी कि जब भी आप ये जानना चाहें, ठीक है ना, जब भी आप ये जानना चाहते हो कि आप सोशल एटिकेट जो है उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, फॉलोइंग सोशल एटिकेट, आस्क योरसेल्फ, यानी कि अपने आप स्वयं को पूछो, स्वयं से एक सवाल पूछो, तो कुछ सवाल पूछो। तो देखिए यहाँ पे कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले देखिए, आर योर एक्शन मेकिंग देम कंफर्टेबल एंड सेफ, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो, अगर आप क्विकली ये जानना चाहते हो कि आपका सोशल जो एटिकेट है, या जो आपकी जो क्या नाम है आपकी जो तहजीब है, ठीक है ना, जो आपका शिष्टाचार है, या वो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक करने के लिए हम कुछ मतलब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों को देख लेते हैं। तो जो पहला सवाल क्या पूछ रहा है, आर योर एक्शन मेकिंग देम कंफर्टेबल एंड सेफ, यानी कि आपका जो भी कृत्य है, जो भी आप काम कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, क्या वो सही है, ठीक है, क्या वो सही है। और आपके सामने कौन कौन से लोग हो सकते हैं, वहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना, बच्चे हो सकते हैं, या महिलाएं हो सकती हैं, या बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, ठीक है, या फिजिकली जो चैलेंज पीपुल हैं जितने भी, ठीक है ना, जितने भी लोग जो क्या हैं अपाहिज हैं, अलग अलग तरीके से उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, देखने में हो सकती है। तो आपका एक पर्टिकुलर एक्शन किसी भी स्थान पर क्या उन लोगों को कंफर्ट देता है या नहीं है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है, आर योर एक्शन कीपिंग देम क्लीन एंड ईजी फॉर ऑल टू शेयर, यानी कि क्या आपका जो एक्शन है, क्या जो आपका जो काम है, या जो आप जैसा आपका एक्शन है जो आप कर रहे हो, क्या वो जो जिस माहौल में आप रह रहे हो, या जिस पब्लिक प्लेस का आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, या जिस पब्लिक प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो, क्या वो और लोगों के लिए क्लीन है, क्लीन रहेगी, यानी कि आपका जो एक्शन है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे पर्टिकुलर, किसी ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप जो वहाँ पे कर रहे हो, क्या वो एक्शन जो आपका जो पर्टिकुलर एक्शन है वो आने वाले लोगों के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। सपोज आप क्या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो सकते हो, ट्रेन में हो सकते हो, बस में हो सकते हो, कैब में हो सकते हो, ठीक है ना, किसी मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वहाँ पे आप हो सकते हो, तो वहाँ पे आपका एक्शन कैसा है, क्या आपने अपने फूड जो रैपर हैं, ठीक है ना, उनको आप ऐसे ही फेंक देते हो, या बहुत सारी जो आपके पास वेस्ट है, या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपने यूज की और फाड़ फोड़ के फेंक दिया, ठीक है, तो क्या वो एक्शन आपका सही है, मतलब आपको ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है, इज़ योर बिहेवियर प्रोमोटिंग हारमनी एंड यूनिटी इन द सोसाइटी, क्या आपका जो पर्टिकुलर जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, वो जो समाज है, जो सोसाइटी है आपकी, उसमें हारमनी और यूनिटी की बात करता है या नहीं करता है, यानी कि एकता की बात करता है या नहीं करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एथिक्स में पढ़ा था कि अलग अलग धर्म जो हैं, ठीक है ना, हमको किसी एक को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये सबसे बड़ा है और बाकी सब इसके आगे कुछ भी नहीं है। भले आप किसी को भी पंथ, किसी भी पंथ को मानने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, तो किसी को आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत बड़ा है, और किसी को आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत छोटा है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि सारे के सारे धर्म क्या करते हैं, सिर्फ शांति का पाठ पढ़ाते हैं, यानी कि उनकी जो पवित्र पुस्तकें हैं सभी का उद्देश्य क्या है, शांति है और वेल बीइंग है। प्रत्येक जो मनुष्य जाति जितनी भी है उन सब का क्या है, मतलब कल्याण ही सभी धर्मों में है। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, और अपने जो धर्म को उसको ज़्यादा सुपीरियर नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ कह सकते हो आप, लेकिन कम से कम किसी और धर्म के बारे में कटाक्ष ना करें, ठीक है। तो ये जो आपका है एथिक्स एंड वैल्यू में हमने पढ़ा था। इसी तरह से मैंने कहा था जितने भी हमारे प्रोफेशन होते हैं, ठीक है ना, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो आपका कुक है, इसके अलावा जैसे वॉचमैन हैं, या पुलिस पर्सनल हैं, आर्मी पर्सनल हैं, तो जितने भी हमारे प्रोफेशन हैं, हम किसी भी एक को ये नहीं बोल सकते हैं कि एक कम सम्मान वाला है और दूसरा मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचे वाले सम्मान वाली बात है, ठीक है ना। वो हो सकता है, पर्टिकुलर हो सकता है, लेकिन जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, यानी बिहेव करते हैं, तो हम किसी नीचे जो निचले स्तर पर जो आदमी है उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि तेरा मतलब जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल घटिया है, और जो ऊंचे प्रोफेशन है जितने भी, उनको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके बराबर कोई हो ही नहीं सकता, नीचे वाले तो सब खराब हैं।
तो आपको प्रत्येक जो जितने भी प्रोफेशनल आपको दिखते हैं सामने पे, आपके सामने पे, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो आपका कारपेंटर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, क्लीनर हो, तो आपको किसी को भी डाउनग्रेड करके ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल घटिया काम है, ठीक है। सबकी समान रिस्पेक्ट होती है। वैसे ही प्रत्येक जेंडर है, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको आपको एक जैसा मानना चाहिए, ठीक है ना। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब अगर सोसाइटी में आपको शांति चाहिए तो आप किसी एक को, चाहे वो प्रोफेशन के मामले में हो, चाहे वो आपके रिलीजन के मामले में हो, चाहे कास्ट हो या कोई भी और ऐसी चीज़ हो जिससे डिस्प्यूट पैदा हो सके, हो सकता है, उस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है। आगे चलते हैं, देखिए स्टेपिंग इनटू अदर पीपल्स शूज, यानी कि आपको क्या करना है, जो हम अभी ऊपर की बात कर चुके हैं, सोशल एटिकेट की बात कर चुके हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना, किस तरह से है, ये हमने देखा कि अलग अलग कंडीशन में लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जो लोग हैं ऊपर जितने भी बुरा व्यवहार करते हैं, ऑल्दो उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया होता है, लेकिन होता क्या है कि उनका जो व्यवहार होता है वो दूसरे लोगों के लिए, उनका जो आचरण होता है पर्टिकुलर प्लेस पे, या उनका जो शिष्टाचार होता है वो नेगेटिव दिशा में होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं, स्टेपिंग इनटू अदर पीपल्स शू, यानी कि किसी और की जगह रह करके उसके दुख को समझना कि वो क्या महसूस करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। जैसे हम वुमेन की बात करें, ठीक है ना, अभी आपने देखा कि जब वो क्या करते हैं, जैसे एलिवेटर या पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो लोग आपस में या उन पे भी क्या कर देते हैं, टीका टिप्पणी कर देते हैं या आपस ही में बात करते रहते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि उनके बगल में और लोग भी खड़े हैं। तो वो कैसा सोचते हैं, मतलब उनको कैसा फील होता है। तो वो वुमेन भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल भी हो सकते हैं, या वो बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। तो आपका जो एक्टिविटी है, आपको जो काम करना है, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, उनकी जगह रह करके या उनसे पूछना है, ओके, उनको इंटरव्यू करना है, उनसे पूछना है, या उनकी जगह, मतलब कभी जैसे जो आप फील कर रहे हैं आप देखो, महसूस करो चारों तरफ कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, इन आवर फर्स्ट एक्टिविटी वी विल इंटरव्यू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीपुल, यानी कि इनमें से जो कुछ लोग हैं हमें यहाँ पे, इनमें से कुछ किसी भी एक का हम क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो उनमें एक क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है, गर्ल और वुमेन, यानी कि एक लड़की हो सकती है या एक महिला हो सकती है। अ पर्सन अबव द एज ऑफ 60, यानी कोई भी 60 साल से ऊपर, यानी कि जो बुजुर्ग आदमी है, कोई भी अगर ऐसा जो वृद्ध व्यक्ति है, अगर हम उनका किसी का भी इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि आपको कैसा फील होता है पर्टिकुलर प्लेस पे। अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है ना, यानी कि जो क्या हो, फिजिकली फिट ना हो जो आदमी, ठीक है ना, हो सकता है कि बैठने, मतलब उनके जो शरीर में है कोई भी अंग हो सकता है वो काम ना कर रहा हो, जैसे हाथ पैर, ठीक है, आंखें हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकता है, कान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से हम बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे ताकि हम ये जान सकें कि उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, ठीक है ना, उनके साथ शिष्टाचार का पालन होता है या नहीं होता है, ये हम इस इंटरव्यू में जानना चाहेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या होंगे, द इंटरव्यू क्वेश्चंस आर, यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन क्या होंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट अनकंफर्टेबल और अनसेफ वाइल ट्रेवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन, शेयर्ड ऑटो, मेट्रो, इफ़ यस प्लीज़ शेयर व्हाट मेड यू फील अनकंफर्टेबल, यानी कि क्या आपने कभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रेन है, बस हैं या और भी जितनी भी चीज़ें हैं, उनका जब आपने प्रयोग किया तो क्या आपको कहीं पे अनकंफर्टेबल लगा, आई बात समझ, जहाँ पे आपको मतलब ये लगा कि भाई यहाँ पे ठीक नहीं है, आपको सहज महसूस नहीं किया, आप वहाँ पे असहज थे वहाँ पे, और हो सकता है आपको सेफ ना लगा वहाँ पे, सुरक्षित ना लगा हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के कारण या किसी पर्टिकुलर घटना के कारण आपको वहाँ पे सेफ ना लगा हो। तो ऐसे क्या रीजन था, कौन सा रीजन है, वो अभी आपको क्या करना है, बताना है। तो ये पहला सवाल पूछोगे आप। सेकंड क्वेश्चन जो उनसे होगा वो इस तरह से है, हैव यू एवर फेल्ट अनकंफर्टेबल और अनसेफ ड्यू टू एन एक्शन ऑफ अ नेबर, यानी कि क्या आपको कभी भी जो आपका पड़ोसी है, क्या उसके कारण, उसके एक्शन के, उसके किसी व्यवहार के कारण आपको कभी बुरा लगा, ठीक है ना, अनसेफ हुआ, अनसेफ महसूस हुआ आपको, या अनकंफर्टेबल असहज हुए आप कभी, ठीक है ना। यदि हुए तो ऐसा कौन सा कारण है आपको बताना है। इफ़ यस प्लीज शेयर व्हाट मेड यू फील अनकंफर्टेबल। जो तीसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे वो इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन होगा, हैव यू एवर फेल्ट अनकंफर्टेबल और अनसेफ इन योर स्कूल, कॉलेज क्लासरूम और इन योर वर्क प्लेस, इफ़ यस
प्लीज़ शेयर व्हाट मेड यू फील अनकम्फर्टेबल। यानी कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके जो कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है ना, या वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो सकता है आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या आपको कहीं कभी वहाँ पे ऐसा लगा कि जब आपको वहाँ पे डर महसूस हुआ हो या आपने असहज महसूस किया हो, और ऐसा कौन सा कारण है वो भी आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपको किसी भी, या तो वुमेन से पूछो या गर्ल से पूछो या किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछो या डिफरेंटली एबल पर्सन से पूछो, ठीक है। इन व्यक्तियों से आपने ये पूछना है और जानने का प्रयास करना है कि क्या स्थिति है, ठीक है ना, कि आपको क्या लगता है अलग अलग जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इसके साथ साथ आपको अपने स्वयं भी ये काम करना है। तो देखो स्वयं कैसे करना है। जो तीसरी चीज़ आपको स्वयं करनी है वो इस तरह से है, रिकॉल द लास्ट टाइम यू ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड डिस्क्राइब व्हाट यू स्मेल्ड सॉ एंड फेल्ट एट द प्लेटफॉर्म एंड इन द ट्रेन। यानी कि जब भी आप क्या करो, अंतिम आपकी जो मतलब लास्ट टाइम जब आप ट्रेन में आपने यात्रा की है, तो हमारे रीजन में यहाँ पे ट्रेन नहीं है, तो सपोज हम ये मान सकते हैं कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस है या कैब है या कोई भी ऐसी पब्लिक हमने कोई भी चीज़ यूज की हो, तो उस जगह पे आपने क्या स्मेल किया, क्या वहाँ पे गंदगी मतलब वहाँ पे बदबू आ रही थी, ठीक है, वहाँ पे बदबू आ रही थी, या क्या देखा आपने वहाँ पे, क्या वहाँ पे मतलब साफ़ सुथरा था या कचरा था, या आपको कैसा फील हो, ये सारी चीज़ें अगर मतलब वहाँ पे सफाई थी या किसी तरह की गंदगी नहीं थी, ठीक है ना, तो क्या वहाँ पे कैसा माहौल था, आपको ओवरऑल वो क्या करना है, रिव्यू देना है, ठीक है। जब भी आपका जो क्या था लास्ट जो यात्रा थी आपकी जिसके माध्यम से वो आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये देखते हैं कि जैसे भी आपने देखा वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस में, या जो उन लोगों को लगा जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अपने जो अपना जो रिकॉर्ड है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो। जो आपने देखा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो आपने देखा वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस में या जो लास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने यूज किया है। योर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग रेलवे प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। आपने जो वहाँ पे जैसे वहाँ पे या क्या स्मेली प्लेस था या फ्लावरी सेंट थी, कौन सी चीज़ थी वहाँ पे, ठीक है ना, खुशबू आ रही थी या बदबू आ रही थी या नॉर्मल था, ठीक है, क्या चीज़ थी वहाँ पे। तो वो चीज़ अगर आपको पसंद आया लाइक्ड, अदरवाइज डिसलाइक। आपने क्या देखा वहाँ पे, क्या स्वच्छता थी, ठीक है ना, क्या स्वच्छता थी वहाँ पे, अगर नहीं थी तो डिसलाइक, अगर थी तो लाइक्ड, ठीक है ना, आपने जो भी देखा। ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन जो देखी आपने, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, चाहे ट्रेन थी या बस थी या कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसे, ठीक है ना, पब्लिक एमिनिटीज़ जो भी हैं जितने भी हैं, वहाँ पे आपने जो भी देखा, तो डिड यू लाइक दैट और नॉट। सो इफ़ यू लाइक you have to write you have to tick here, otherwise you have to means mark here on dislike। so ये आपकी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ इसके अलावा जो तीसरी एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ एटिकेट्स दैट ऑल रेल पैसेंजर्स शुड फॉलो, ठीक है। यानी कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिससे जो सारे रेल पैसेंजर हैं उनको वो फॉलो करें, ठीक है ना, और आप भी उनके साथ वो फॉलो करें जो भी चीज़ें आपको मतलब ख़राब लगी, ठीक है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ एटिकेट्स दैट ऑल रेल पैसेंजर शुड फॉलो टू इम्प्रूव द थिंग्स यू डिसलाइक, यानी कि जो भी चीज़ें आपको डिसलाइक लगी यानी ख़राब लगी जो भी, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए एक लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। एक लिस्ट बनाइए कि ऐसे कौन से एटिकेट है, ऐसे कौन से आचरण हैं जो हमको क्या करना है, ऐसे कौन से मतलब हमारी तहजीब है, ये जो शिष्टाचार है, उनको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि जो डिसलाइक चीज़ें हैं वो लाइक में बदल जाएँ, ठीक है ना। अबाउट योर विजिट टू द ट्रेन स्टेशन, यानी कि जब भी आप अपने विजिट के बारे में इसको लिखो, ये जो लास्ट विजिट आपने जो की थी उसके बारे में आपको ये जो क्या नाम है फीडबैक एक तरह से फॉर्म भरना है और एक लिस्ट बनानी है आपको। यू हैव टू मेक अ लिस्ट इन विच यू विल बी इंक्लूडिंग disliked thing, okay, you saw there are so many things which are to be improved, यानी कि जिनको क्या क्या होना है, इम्प्रूव होना है या जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। एंड देन यू हैव टू मीन्स टेल टू पीपुल, जो भी आपके सामने जो लोग हैं या जितने भी आपका समाज है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो भी है, ओके, ट्राई टू मोटिवेट देम, उनको भी मोटिवेट करना है, खुद भी ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है, और एक लिस्ट बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी, नेक्स्ट चीज़ है, देखिए कि होता क्या क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म पे या जो आपके क्या नाम है जो बस स्टेशन है आपके, या बस के अंदर हो गया, या जो आपके रेल हैं जितने भी ट्रेन हैं,
या अलग अलग जितने भी सरकारी भवनें हैं या टूरिस्ट अट्रैक्शन जितने भी हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो अलग अलग मतलब जैसे वो सेक्रेट प्लेस भी हो सकते हैं या खाली नेचुरल मतलब इसके लिए कुछ नेचुरल चीज़ के लिए फेमस हैं वो भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, देखिए अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ पीपुल विच पीपुल ऑफन डू इज़ गिवन, यानी कि जो अक्सर लोग करते हैं ऐसी जगह पे या सार्वजनिक स्थानों पे, तो वो एक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ मैनर आर दीज गुड और बैड, शेयर योर रीजंस टू, यानी कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में कि ये एक्शन जो पर्टिकुलर अभी मैं पढ़ूंगा इनको, कि जो ये एक्शन है आपको अगर ये अच्छे लगते हैं तो गुड में मतलब गुड में टिक करना है, अदरवाइज किस में टिक करना है, बैड में टिक करना है, ठीक है। A list of activities which people often do is given. In your opinion, what kind of manners are these, good or bad? Share your reasons too. यानी कि आपको क्या करना है, आप ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। a list of activity which people often do is given here. You can see this is a list, okay, which people often do, यानी कि अक्सर जो लोग होते हैं वो अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है। वो या इस तरह गलतियाँ भी हो सकती है, अच्छे काम भी हो सकते हैं, इसमें अच्छे काम भी हो सकते हैं जो आदमी करते हैं। तो आपको ये दिखाना है वहाँ पे कि वो अच्छा है यानी कि गुड है या बैड है, ओके। यू जस्ट हैव टू टिक हियर वेदर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज गुड और बैड, यू हैव टू डिसाइड, ओके। इफ यू थिंक दैट इज बैड, सो व्हाट इज द रीजन, ओके, you have to write here reasons also, okay, you have to give the reasons why you think, why do you think that the particular reason is bad। तो पहला देखिए जैसे पहला रीजन क्या है, या पहला जो एक्टिविटी है वो क्या है, यूरिनेट बाय द साइड ऑफ रोड, यानी अक्सर लोग पेशाब कर देते हैं सड़कों के किनारे पे या पब्लिक प्लेस पे, तो उनका ये एक्शन कैसा है, अच्छा है बुरा है। अगर आपको लगता है बुरा है, सो व्हाट इज़ द रीजन, यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। जो दूसरा जो एक्टिविटी अक्सर लोग करते हैं, स्पीक लाउडली ऑन द फोन इन रेस्टोरेंट और कॉरिडोर ऑफ अ कॉलेज, या कहीं पे भी पब्लिक स्पेस पे लोग जोर जोर से बात करने लग जाते हैं फ़ोन पे। सो व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट गुड और बैड, ओके। इफ़ यू थिंक दैट इज़ बैड, सो व्हाट इज़ द रीजन, यू हैव टू राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ट्रैवल इन द ट्रेन विदाउट टिकट, यानी कि बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाना या बस में चढ़ जाना या कोई भी चीज़ जहाँ पे मतलब कोई पर्टिकुलर रूल बना है आप उसको ब्रेक करके जा रहे हो। सो आपको कैसा एक्शन लगता है, अच्छा बुरा, उसके रीजन भी देने। नेक्स्ट जो चीज़ है, कॉल द एम्बुलेंस एज सुन एज दे विटनेस अ रोड एक्सीडेंट, यानी कि अक्सर लोग रोड एक्सीडेंट में मतलब देखते हैं कई लोग क्या कर देते हैं, अक्सर कॉल कर देते हैं तुरंत, जैसे उन्होंने एक्सीडेंट देखा तो तुरंत क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और कॉल कर देते हैं पुलिस को, ठीक है, या जो एम्बुलेंस है उनको कॉल कर देते हैं, इमरजेंसी जितनी सर्विसेज हैं, ताकि उनकी जान बचाई जा सके, जो लोग वहाँ पे क्या हैं, घायल हैं। तो उनका ये एक्शन कैसा है, अच्छा बुरा, यू हैव टू डिसाइड, और रीजन भी बताने हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी और भी हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी और भी हैं। ब्लो हॉर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एज सुन एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, जैसे ग्रीन होती है ट्रैफिक लाइट, तुरंत हॉर्न बजाना, आगे वाले को परेशान करना, कैसा लगा, अच्छा बुरा, अगर बुरा है तो क्यों। स्पीड टोबैको ऑन द रोड, ठीक है ना। अक्सर रोड ही क्यों, भारत की बात करें तो यहाँ पे मतलब अक्सर आप पब्लिक प्लेस पे देखते होंगे, यहाँ मतलब जहाँ तहाँ लोग थूक देते हैं दीवारों पे, ठीक है ना, बाथरूम में या अलग अलग सड़कों पे। तो वो एक्शन कैसा लगता है आपको, वेदर दैट इज़ गुड और बैड, यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू गिव रीजन टू, यानी कि आपको रीजन भी बताना है। इसके अलावा और भी यहाँ पे एक्टिविटी हैं, जैसे प्ले वेरी लाउड म्यूजिक इन देयर होम्स एट नाइट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, यानी अक्सर सुबह या सुबह हम अक्सर भजन लगाते हैं, ठीक है ना, तो भजन उसमें प्ले करते हैं। तो भजन जो बजाते हैं हम वहाँ पे, क्या वो मतलब स्लो आवाज़ में नहीं बज सकते हैं, या जो हम अलग अलग जो जितने भी धर्म हैं उनकी जो तेज़ आवाज़, जो वो तेज़ आवाज़ में जो अपना म्यूजिक सुनाते हैं, जो उनका जो पर्टिकुलर जो रिलीजन है, तो क्या वो स्लो आवाज़ में नहीं हो सकता है, बहुत स्लो आवाज़ में हो सकता है, ठीक है। किसी एक के बारे में नहीं, सभी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अगला है इसमें, गिव अप देयर सीट्स फॉर एल्डरली और वुमेन और ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, मेट्रो और बस, ठीक है ना। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी होते हैं हमारे, उनमें किसी को सीट देना, ठीक है ना, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों या वुमेन हो या कोई भी हैंडीकैप्ड पर्सन हो इसके अलावा। तो अगर कोई सीट दे रहा है, ठीक है, अगर कोई सीट दे रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो एक्शन सही है या गलत है, यू हैव टू डिसाइड। अगला है, थ्रो फूड रैपर्स एंड अदर वेस्ट ऑन द रोड इन अ रिवर और अ लेक,
यानी कि अक्सर हम क्या करते हैं, जी जो लोग करते हैं वो क्या कर देते हैं, फूड रैपर जो भी उनके पास होते हैं, फास्ट फूड के रैपर होते हैं, वेस्ट जितना भी होता है उसको फेंक देते हैं, खाली बोतलें फेंक देते हैं। उनका एक्शन कैसा है, अच्छा बुरा, यू हैव टू डिसाइड। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या करना है, कंप्लीट द व्हाट आई लर्न कॉलम इन द KWL चार्ट। You know the KWL chart. I know because I have told you that what is the KWL chart. K for know, W for want, L for learn. What I already know, यानी कि मैं क्या पहले से जानता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा था वो था आपका सोशल एटिकेट। सोशल एटिकेट कैसे, मतलब किस तरह से हमको सोशल एटिकेट को क्या करना है, पॉजिटिव वे में मतलब हमको उसको ले जाना है, ठीक है, ताकि हमारा जो ओवरऑल बिहेवियर है वो निखर के आ सके। तो हम सोशल एटिकेट के बारे में कितनी चीज़ें जानते थे, अगर जानते थे तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। वट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, यानी कि अब इसमें मुझे क्या चीज़ें सीखनी है। कुछ चीज़ें हमको पहले से पता थी और वो जो चीज़ें पता थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जो चीज़ आपको पता नहीं थी वो चीज़ आप जो चीज़ आपको पता नहीं है और आप सीखना चाहते हो वो यहाँ पे लिखोगे। और फाइनली जब आपने इस चीज़ को पढ़ा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा, क्या वास्तव में जो आपने यहाँ लिखा था वो पढ़ा था वहाँ पे, या वो सारी चीज़ें कवर हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, व्हाट आई लर्न, यानी कि आज मैंने क्या सीखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा देखिए, कैन यू रिकॉल 2 और 3 इंस्टेंसेज व्हेन यू फेल्ट अनसेफ और अनकम्फर्टेबल, यानी कि क्या आपको 2-3 घटनाएं आपको ऐसी बतानी है जब आपको बुरा लगा हो कहीं पे, या अनसेफ लगा हो, ठीक है ना, या आपको मतलब डर लगा हो कहीं पे, वो घटनाओं का आपको जिक्र करना है। वेदर यू आर वुमेन, मैन और मीन्स वट एवर यू आर, यू हैव टू राइट हियर, ओके। एंड वट डिड द पर्सन डू एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, यानी कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण आपको अगर कहीं पे अनकम्फर्टेबल लगा, ठीक है ना, या आपको अनसेफ लगा, तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया या जिस ग्रुप ने आपके साथ ऐसा किया, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था वो भी आपको मेंशन करना है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द सम थिंग्स दैट गो अगेंस्ट सोशल एटिकेट, यानी कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो सोशल एटिकेट यानी कि जो हमारा सामाजिक जो शिष्टाचार है उसके विरुद्ध कौन सी चीज़ें जाती हैं, हमको वो चीज़ लिखनी है, ठीक है, आपको वो चीज़ बतानी है इस सवाल में। लास्ट जो सवाल है, व्हाट आर सम पॉजिटिव सोशल एटिकेट हैबिट्स दैट यू विल फॉलो, यानी कि कुछ पॉजिटिव एटिकेट वो कौन से हो सकते हैं जिनको आप फॉलो करोगे, ठीक है ना। हो सकता है हम में भी बहुत सारी कमियां हों, ठीक है ना, हम जो बात कर रहे हैं या स्वयं जो हम हमारा ग्रुप है या अपने आप का जो ग्रुप है, हमारे अंदर भी ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हमें उसको इम्प्रूव कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सोशल एटिकेट दैट वी मस्ट फॉलो वाइल यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूजिंग सोशल मीडिया और इन ऑफिस और वर्क प्लेस, यानी कि ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव सोशल एटिकेट हैं जिनको हमको कहाँ पे फॉलो करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फॉलो करना है। दूसरा कहाँ पे फॉलो करना है, सोशल मीडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जब भी हम फेसबुक का या व्हाट्सएप का या किसी भी जैसे ट्विटर हो गया, जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम अपनी बात करते हैं तो उसको सभ्य तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है ना। अक्सर लोग अब्यूजिव लैंग्वेज या गलत या र्यूमर फैला देते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है ना, र्यूमर को फॉरवर्ड कर देते हैं। सो it is not a good habit for you, okay, while you are using social media you have to be careful about it, you have to be careful means about the rumors that your action may be very dangerous for the whole society, you have to think about it. नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इन ऑफिस और वर्क प्लेस, यानी कि जब भी हम ऑफिस या क्या नाम है आपके वर्क प्लेस में हैं, तो ऐसे उन जगहों पर हमको कौन कौन से जो सोशल एटिकेट है उनको फॉलो करना चाहिए या उनका पालन करना चाहिए, ताकि किसी को भी हमारे आचरण से तकलीफ ना हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा टॉपिक ये जो सोशल एटिकेट पे था समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सारे जो क्या नाम है कोविड के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे तथा खुद भी सेफ होंगे और अपनों को भी सेफ रखे हुए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।